किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हमारी सावणी की फसल की बिजाई का समय आ चुका है और किसानों ने मूंगफली, ग्वार, नरमा की बिजाई तो संपूर्ण हो चुकी है। लगभग मोठ, बाजरा, तिल आदि की बिजाई लगातार करनी शुरू कर दी है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो हम बीज की बिजाई करते हैं और आपको जो पैकिंग में बीज मिलता है वो नकली है या असली है, इसकी पहचान मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। मैं किसान होने के नाते एक एक जानकारी किसानों को दे रहा हूं, उन्हें किसी प्रकार का नुकसान न हो इस बात के लिए प्रयास कर रहा हूं। शाम को हमारा 8 बजे लाइव सेशन भी चलता है, 1 घंटे के लिए चलाया जाता है और काफ़ी खेती किसानी के वीडियो हमारे इस चैनल पर आपको सुनने को मिलते हैं। इसीलिए कहता हूं कि आप इस बाजारी नुकसान से बच सकें तो कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ की घंटी का बटन दबा करके इसके साथ जुड़े और अपने किसानों को जगाने के लिए, सही जानकारी देने के लिए उन्हें वीडियो को शेयर करें। साथियों, आप दुकान पर जाते हैं, आपको थैली दे दी जाती है। थैली घर ले आते हैं, छोड़ देते हैं। दूसरे तीसरे दिन जब भी आपके खेत में पानी लगता है या बरसात होती है, नमी की मात्रा बढ़ती है, तो खेत में जाकर बीज की बुआई करते हैं। और जब बुआई करते समय आप थैली को खोलते हैं तो उसके अंदर आपको बीज में शिकायत दिखाई देती है। तो फिर आपके पास कोई चारा नहीं होता क्योंकि थैली खुल चुकी होती है। मैं ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं कि आप जहां से थैली खरीद रहे हैं वहां पर आपको 4-5 चीज़ें चेक करने की बात जो बताऊंगा वो सुन लें। जिस भी दुकान पर आप जाएं, जहां से बीज खरीद रहे हैं, सबसे पहले तो आप ये कहें कि पक्का बिल दे दें। पक्का बिल लेने के बाद उस थैली को उसी जगह खोलें, उसी दुकान पर उस थैली को खोल लें। यह सावधानी है। खोलने के बाद आप उस थैली के अंदर से कुछ दाने लेकर चेक करें। आंखों से देखेंगे, असली बीज होगा। सारे के सारे दाने जो हैं वो एक समान आकार के दिखाई देंगे। यदि आकार छोटा, बड़ा, टेढ़ा मेढ़ा है तो इसका मतलब है कि बीज नकली है। सारी बात बता रहे, सुन लें पूरी, बीज उपचार तक की बात बताऊंगा। यदि आपके दानों में टेढ़ा मेढ़ा सिस्टम है तो बीज नकली है, छोटे बड़े हैं तो नकली है। यदि आपके एक समान दाने हैं तो फिर आप ऐसा करें, उसी दुकान पर एक पानी का गिलास ले लें और थोड़ा पानी डाल करके अपने बीज वाली थैली में से कुछ दाने उस पानी के अंदर डाल दें। यदि बीज नीचे बैठ जाता है तो फिर इसका मतलब है कि बीज का भ्रूण जिंदा है, मतलब जर्मिनेशन ठीक होगा। यदि बीज पानी के ऊपर तैरता है तो वो बीज उगाव नहीं लेगा। टूटे हुए दाने जो नहीं उगते उसी तरह से वो बीज उगाव नहीं लेगा। यदि पानी के ऊपर तैरते हुए दानों की संख्या कितनी है ये आपको गिननी है, 1 या 2 या 3 है तो 3%, 100 दाना डाल लें। 100 दाने डालने से पता चल जाएगा। जितने भी दाने 100 दानों में से ऊपर पानी की सतह पर आ जाएंगे उतने ही % आपका जर्मिनेशन नहीं होगा। मतलब ये है कि 100 दानों में से यदि 10 दाने पानी के ऊपर तैरते हैं तो 10% बीज आपका नहीं उगेगा और 10% बिना जर्मिनेशन का बीज बेचने की कहीं कोई परमिशन नहीं है। कुछ कंपनियों को 95% की है और कुछ को 98% की है। यदि 100 दानों में से 2 दाने टूटे हुए या छोटे आकार के दिखाई देते हैं तो चलेगा, 5 देते हैं तो भी चलेगा, परंतु इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। इससे ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब बीज नकली है। आप जिन 100 दानों को ले रहे हो उनमें से ये चेक जरूर करना है कि छोटे कितने हैं, टूटे हुए कितने हैं, परंतु थैली उसी दुकान पर खोलनी है। अगली बात, अब आपको यह देखना है कि बीज के अंदर चमक कितनी है, क्योंकि कुछ कंपनियां ये कहती हैं कि हम बीज उपचार करके देते हैं। ये झूठी बात है, ये क्लियर झूठी बात है। यदि आपको बीज चमकता हुआ दिखाई देता है,
तो उसे केमिकल से चमकाया गया है। और यदि आपको बीज भुरभुरा सा और कम चमकीला दिखाई देता है तो उसके ऊपर दवा का इस्तेमाल किया गया है। यह बात ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि नरमा के बीज में चमक दिखाई देती है। वो दवाई फंगिसाइड नहीं है, वो चमकीला एक रसायन है। और जो ही आप हाथ में लेते हो आपको चमक दिखाई देती है, बड़ा सुंदर दिखाई देता है, और आप उस जाड़ में फंस जाते हो और वो बीज ले आते हो। इसलिए चमकीले बीज से बचने का काम करें। और यदि चमकीला बीज आपको खरीदना भी पड़ रहा है तो फिर कार्बाडिजम 50% से अलग से उपचारित करके बुआई करें। कार्बाडिजम 50% से अलग से उपचार करके बुआई करें। कार्बाडिजम 50% से उपचार करने का तरीका यह है कि आपको पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, सूखा पाउडर बीज के ऊपर डालना है और उसको यदि घुमाओगे तो बीज सफ़ेद हो जाएगा। सफ़ेद हो जाएगा तो आपका बीज उपचारित तो हो चुका है। अगली जानकारी, ग्वार हो चाहे मूंगफली हो चाहे जो भी बीज आप ले रहे हो, आपको यह ध्यान रखना है कि उसके ऊपर पैकिंग की डेट कितनी है। इस वर्ष की पैकिंग की डेट लिखी होगी, बेंच नंबर लिखे होंगे, तो मान के चलो कि वो बीज कहीं न कहीं किसी फार्म से जुड़ा है। परंतु कई जगह यह भी देखा गया है कि किसान ध्यान नहीं देता है और पिछले साल का बीज भी दुकानों पर सेल कर दिया जाता है, जो अत्यधिक गर्मी और दबाव के कारण उसका भ्रूण गर्म होकर खत्म हो जाता है, जर्मिनेशन नहीं होता है। यह भी ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि आज के दिन बड़ी मशीनें यानी कंबाइनों से बीज निकालने का काम किया जाता है। और कंबाइनों से जब बीज निकाला जाता है या अनाज निकाला जाता है तो होता क्या है कि बीज के अंदर या अनाज के अंदर नमी होती है, और वो नमी के चलते यदि ढेर लगा दिया जाता है तो उस अनाज का भ्रूण खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है तो फिर क्या होता है कि बीज का जर्मिनेशन नहीं होता। ये बात भी ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि बिजाई के समय किसान को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि बीज जो बो रहे हैं वो सही है या गलत है। इस बार ये मैं बता रहा हूं। अगली बात, आप सीधा बाजार में जाते हैं और किसी भी दुकान पर चले जाते हैं, साथियों 5 उंगलियां एक साथ नहीं होती, कभी भी नहीं होती। आप अपनी विश्वसनीय दुकान से ही बीज खरीदिए, चाहे आप किसी किसान से ले लीजिए। किसान से ले जो बीज लिया जाएगा उसका तरीका बताऊंगा। आप अपनी विश्वसनीय दुकान से ही बीज खरीदें। यदि आप किसी किसान से बीज ले रहे हैं तो आपको करना क्या है, आप उस बीज को घर ले आइए, और घर ले आने के बाद आपके घरों में पंखे हैं, फराटे पंखे तेज हवा वाले, आप उस बीज की धार तेज हवा वाले पंखे के आगे लगा दीजिए। जितना भी भारा, निग्गर, वजनदार और जिंदा गुड़ी वाला बीज होगा वो पंखे की साइड में गिरेगा, और जितना भी हल्का बीज होगा वो आगे चला जाएगा। आपका प्योर और शुद्ध बीज तैयार हो जाएगा। एक बात, आप जब ये धार धरेंगे, उसको तेज हवा में चलाएंगे तो होगा क्या कि समान आकार के दाने ही पंखे की ओर आएंगे, बाकी सारे आगे निकल जाएंगे। किसान के घर से बीज लेते हो तो भी ये तरीका अपना करके अपने बीज को उपचारित करके आप बुआई कर सकते हो। साथियों, मूंगफली का बीज देखा गया है कि उसमें कटे हुए दाने आए हैं। ग्वार का बीज देखा गया है कि छोटे मोटे दाने आए हैं। मूंग का बीज देखा गया है कि छोटे मोटे और कचिया दाने भी आए हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि इस तरह का बीज आपको मिलता है, घर जाकर चेक करते हो, तो दुकानदार की कोई जवाबदारी नहीं है। दुकानदार की जवाबदारी है उसी दुकान पर चेक करो। और मैंने जो आपको ये 2-4 चीज़ें बताई हैं, ये वहीं पर चेक करके पहचान करके अपने घर बीज लाओ। सीधी बात और साधारण बात ये है। इस वीडियो को हर किसान तक शेयर कर दें ताकि किसान हित में काम किया जा सके, उसे इस बात का पता चल सके कि असली और नकली की पहचान क्या है। अब वैरायटी नहीं पहचान सकते क्योंकि आम किसान वैरायटी पहचान नहीं सकता। वो तो मान के चलो कि हजारों वैरायटियाँ हैं, बहुत कम अंतर वैरायटियों में होता है। पत्ते में, फूल में, दाने में बिल्कुल बारीकी से देखने के बाद भी बहुत मुश्किल से पता चल सकता है। आप वैरायटी को नहीं पहचान सकते, केवल आप बीज के जर्मिनेशन असली और नकली, अड़ंगे और बड़ंगे को पहचान सकते हैं। और ये आपकी सावधानी आपके काम आएगी।
अनेक तरह के वीडियो मैं बना रहा हूँ, आपको ये बता रहा हूँ कि आप इस तरह के, मैंने पिछले साल भी कई वीडियो बनाए थे, आपको बताया था टीएल बीज क्या होता है, सर्टिफाइड बीज क्या होता है, ब्रीडर बीज क्या होता है, सारी जानकारी हमने दी थी। किसानों को इस बारे पता नहीं है, ब्रीडर के बारे में, टीएल के बारे में, सर्टिफाइड के बारे में, फाउंडेशन के बारे में। ये आपके मतलब की बातें हैं, परंतु इन बातों का कोई ध्यान नहीं रखता, सुनना नहीं चाहता। परंतु मैं मोटी मोटी नकली और असली की पहचान आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ। विचार करिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और किसानों को बताइए। आगे जो जो समय आएगा, हम एक एक जानकारी आगे फसल को अच्छा बनाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, रोग को रोकने के लिए आपको देने का काम करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।